हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे महिला एवं बाल विकास योजना में जो सबसे इम्पोर्टेंट योजना है वह है आपका सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। देखिए भाई, यह योजना का इम्पोर्टेंस आप सभी को पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 2013 के महिला पर्यवेक्षक और 2021 के महिला पर्यवेक्षक में इस टॉपिक से लगभग आपका 4 से 5 प्रश्न जो है सिर्फ और सिर्फ इसी से ही पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से पढ़िए। चलिए शुरुआत करते हैं। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। पूर्व में यह योजना को आईसीडीएस के नाम से जाना जाता था। आईसीडीएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के नाम से ये जाना जाता था। हिंदी में इसको कहा जाता था एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक है, तो ये आपका पूर्व में इस योजना को ये पूर्व में आपका ये नाम ये जाना जाता था। वही योजना की अगर हम शुरुआत की अगर हम बात करें तो यह योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को शुरुआत हुआ था। गांधी जी की जयंती के दिन में शुरू हुआ था। और इस योजना का जब शुरुआत किया गया था तो उस समय इस योजना का नाम था समेकित बाल विकास योजना के नाम से ये जाना जाता था। यानी कि आज छत्तीसगढ़ में या जितने भी भारत में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र जो खोला गया था वो आंगनबाड़ी जो है ये इसी के माध्यम से ही क्या किया था, खोला गया था। अब देखिए, जो आंगनबाड़ी जो केंद्र जो है ये समेकित बाल विकास योजना के तहत खोला गया था। और यह योजना जो है ये कौन सी सरकार की योजना है? तो ये केंद्र सरकार की योजना है। याद रखिए, केंद्र सरकार की योजना है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि यह प्रश्न जो अभी तक पूछा नहीं गया है। अब इस योजना के यदि अगर हम उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस योजना का उद्देश्य है बच्चों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना। एक बच्चा का जब तक शारीरिक मतलब कि यहाँ पर उसके शरीर में इफेक्ट पड़ना चाहिए, मानसिक मनोवैज्ञानिक तौर पर उसका विकास होना चाहिए और सामाजिक जो विकास होना चाहिए ये हो गया। दूसरा उद्देश्य ये बोला गया था 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण सुधार लाना। देखिए, महिला एवं बाल विकास प्रमुख तौर पर हमेशा याद रखिए कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों में ही खास करके वो काम करती है वह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण सुधार लाना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुपोषण में कमी करना। देखिए, मातृ मृत्यु दर का मतलब ये हो गया कि जो माताएं जो होती है, जो बच्चा पैदा करते समय क्या हो जाती है, निधन हो जाती है उस महिला का, या फिर बच्चा पैदा करने के बाद 6 महीना 1-2 साल के बाद कुपोषण की वजह से निधन हो जाती है। तो वो ऐसी स्थिति पर मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना। और इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? कुपोषण। अगर कुपोषण में अगर हमने कमी कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कमी हो जाएगा। विभागों का तालमेल। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो अन्य विभागों के तालमेल से यहाँ पर संचालित किया जाता है। तो जब तक विभागों का तालमेल अच्छे तरीके से नहीं होगा, उससे संबंधित कार्यक्रम चालू नहीं किया जाएगा, तब तक वो संचालित नहीं हो सकता। तो विभागों का तालमेल अति आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बनाइए, बिल्कुल लिखते जाइए। अच्छा, आप जो जो बच्चा चाहता है स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य और आरंभ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इस योजना में और क्या क्या है। अगर इस योजना की अगर हम बात करें तो इसमें एक महिला है। ठीक है, एक महिला और एक जो बच्चा जो है, उस महिला और उसके बच्चों का क्या क्या यहाँ पर सुविधा दिया जाता है, क्या क्या लाभ दिया जाता है, उसको हम देखते हैं। देखिए, उस हितग्राही को, उस महिला को जो, देखो हितग्राही का मतलब ये होता है जो महिला उस योजना का लाभ ले रही है उसको क्या बोलते हैं, हितग्राही बोलते हैं। देखिए, उस हितग्राही को, उस महिला को क्या क्या लाभ मिलता है। पहला तो अगर वो गर्भवती है, क्या है, अगर वो गर्भवती अगर महिला जो है तो वहां पर इस महिला को सुविधा दिया जाएगा टीकाकरण का। किसका सुविधा दिया जाएगा? टीकाकरण का, उस गर्भवती महिला को। और उनके अलावा जीरो से जब वो 0 से 6 वर्ष का जो आयु का जो बच्चा जब हो जाता है तो उसको क्या मिला जाएगा, दिया जाएगा, टीकाकरण की सुविधा दिया जाएगा, पहला। दूसरा जो है, दूसरा सुविधा इस
गर्भवती महिला और उसकी माता को, उसके बच्चे को, उसकी माता उसके बच्चों को स्वास्थ्य जांच का लाभ दिया जाएगा। स्वास्थ्य जांच का लाभ दिया जाएगा। उस महिला का भी स्वास्थ्य चेक किया जाएगा, प्लस उसके बच्चों का स्वास्थ्य का जांच 0 से 6 वर्ष के बीच में क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा यहाँ पर जो सुविधा जो मिलेगा, पूरक पोषण आहार। क्या दिया जाएगा, पूरक पोषण आहार। तो जो आप देखते होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में आपको बहुत सारे सुविधा आपको दिया जाता है, बहुत सारे आहार आपको दिया जाते हैं पौष्टिक, यानी उसमें क्या हो, कुपोषण की कमी ना हो। तीसरा। चौथा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चौथा जो है स्वास्थ्य पोषण शिक्षा। स्वास्थ्य पोषण शिक्षा। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए स्वास्थ्य पोषण शिक्षा का मतलब यह है कि उस माता को या फिर जो महिला है उसको क्या दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, पोषण से संबंधित शिक्षा दिया जाएगा। एक पॉम्पलेट दिया जाएगा कि इसमें आप देख सकते हैं कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार से, कुपोषित जो बच्चे हैं उसको पोषण से उसको पूर्ण कर सकते हो, उसके कुपोषण को दूर कर सकते हो। तो यहाँ पर उसको शिक्षित किया जाएगा कि क्या क्या बच्चों को देना चाहिए, खान पान क्या क्या व्यवहार आपको देना चाहिए वो आपका। पांचवा पांचवा जो है वो शाला पूर्व, देखिए भाई, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। अब इसका मतलब क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये है कि जो बच्चा जो है, जिस बच्चे को 3 से 6 वर्ष का तक उसको क्या किया जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षित किया जाएगा। शाला पूर्व अनौपचारिक पूर्व का मतलब ये हो गया कि वो बच्चा पहली क्लास शुरू करने से पहले ही वो आंगनबाड़ी में जाएगा और आंगनबाड़ी में जाकर क्या करेगा, उसको 3 से 6 वर्ष के बीच में उसको क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। ठीक है। और छठवा जो है, छठवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संदर्भ सेवा मिलेगा। अब ये संदर्भ सेवा का मतलब क्या है, तो देखिए भाई, संदर्भ सेवा का मतलब ये हो जाता है कि जो अगर बच्चा बीमार है या माता या गर्भवती महिला बीमार है या किसी भी प्रकार की अन्य समस्याएं जब आती है, तो ऐसे समस्याओं का समाधान जो है इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, तुरंत इसका सेवा जो दिया जाएगा। तो ये छठवा क्या हो गया, संदर्भ सेवा। पहला क्या था, टीकाकरण, दूसरा स्वास्थ्य जांच, तीसरा पूरक पोषण आहार, चौथा स्वास्थ्य पोषण शिक्षा, पांचवा शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा यानी कि 3 से 6 वर्ष का, और छठवा जो है संदर्भ सेवाएं। अब देखिए यहाँ तक तो हमने देख लिया कि क्या क्या उनको सुविधा मिल रहा है। आप नोट्स बनाते जाइए बहुत अच्छा से। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता जो है, यदि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, देखिए 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गया और एक आंगनबाड़ी सहायिका। ठीक है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गया, एक आंगनबाड़ी सहायिका हो गया, और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो देखिए भाई, इस योजना के तहत आंगनबाड़ी के जो पद को 3 भागों में बांटा गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आखिरकार इनका मानदेय यानी कि इनका पेमेंट, इनका सैलरी महीने का कितना रुपया इसको दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अगर हम बात करें तो इनको दिया जाता है 6500 रुपया महीना इनको दिया जाता है। वही सहायिका की अगर हम बात करें तो सहायिका को दिया जाता है 3250, 3250 रुपया सहायिका को दिया जाता है। और वही अगर हम बात करते हैं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अगर हम बात करें तो इनको दिया जाता है 4500 तक की सैलरी जो है महीने का इनको दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें भी केंद्र और राज्य का अलग अलग बंटवारा है, लेकिन आपको पेपर में पूछा क्या जाएगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो सैलरी कितना मिलता है, ये आपको पूछा जा सकता है। सहायिका का, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए,
अगर हम बात करें मृत्यु हो जाने पर, अगर किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, सहायिका का, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आपका निधन हो जाता है, तो वैसे निधन की स्थिति पर इन तीनों को, यहाँ पर पद को नहीं देखा जाएगा, तीनों को दिया जाता है मृत्यु पर 50,000 रुपए की सहायता राशि जो है प्रदान किया जाता है। पहला। अगर हम बात करें, अगर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यदि ये तीनों जो है सेवानिवृत्त होता है, सेवानिवृत्त मतलब समझ में आ गया, सेवानिवृत्त मतलब कि वो उसका नौकरी जो है समाप्त हो जाता है। अब सेवानिवृत्त में क्या दिया जाता है, यदि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो उनको 50,000 रुपए तक क्या दिया जाएगा, सेवानिवृत्त पद समाप्त होने के बाद, नौकरी समाप्त होने के बाद 50,000 रुपये दिया जाएगा। और वही अगर हम बात करते हैं आपका मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को, तो यहाँ पर दिया जाता है 25,000 रुपए तक की सुविधा, यहाँ पर मतलब उनको 25,000 रुपये तक के दिया जाता है। तो याद रखिए, मृत्यु पर 50,000 रुपया और सेवानिवृत्त होने पर 50 और 25,000। इनके अलावा अन्य सुविधा की अगर हम बात करें, तो जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो भी है, यहाँ पर ये तीनों को यहाँ पर 50%, यहाँ पर 50% महिला पर्यवेक्षक का जो पद है, कौन सा आपका महिला पर्यवेक्षक का जो पद है, अभी देखे होंगे 440 पोस्ट है महिला पर्यवेक्षक का, उसमें 220 जो है वो सीधी भर्ती के अंतर्गत आ जाएगा और 220 जो है परिसीमित भर्ती के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो महिला पर्यवेक्षक में जो परिसीमित जो भर्ती है, उस परिसीमित भर्ती का जब भी पद आएगा 50% आरक्षित किसके लिए किया जाएगा, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए ये क्या किया जाएगा, रिजर्व करके रखा जाएगा 50%। ठीक है, तो अभी देखा होगा 220 पोस्ट किसके लिए, परिसीमन भर्ती के लिए भी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, जैसे कि कोई मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका है, मान के चलो सहायिका है, अब ये सहायिका जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनना बनना चाहती है, तो उसको कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितना वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और जैसे ही 10 वर्ष का अनुभव जब वो हो जाएगी सहायिका, तो उसको बना दिया जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बना दिया जाएगा, और उसको जो है 25% तक रिजर्व किया जाएगा। जो महिला 10 वर्ष तक अनुभव हो गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 25% के पद के लिए आरक्षित किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा। और लास्ट, यदि अगर हम बात करें कि जो सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता जो है, उसको अगर 1 वर्ष का, मान के चले सहायिका जो है 1 वर्ष तक क्या की है, वो सहायिका के तौर पर रही है, ठीक है ना, सहायिका के तौर पर रही है, तो वैसी स्थिति पर उसको जो है, उसको बोनस अंक के तौर पर 6 अंक जो है वो दिया जाएगा। यदि उनका परिसीमन भर्ती है और परिसीमन भर्ती में एग्जाम में उसको 6 अंक का क्या दिया जाएगा, बोनस अंक यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये तो आपका हो गया, क्या हो गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का क्या क्या सैलरी है, कितना कितना रुपए मिलता है, वो हो गया। ठीक है, आप नोट बनाते जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब हम बात करते हैं कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता को हमने तो पढ़ लिया, अब ये जनसंख्या के आधार पर कितना कितना आंगनबाड़ी कहाँ कहाँ पर स्थापित किया जा सकता है उसको देखते हैं। जैसे कि ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, बिल्कुल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई। अब देखिए, यहाँ पर टोटल जो है 2 प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि आंगनबाड़ी स्थापित करना है तो 2 प्रकार की कैटेगरी को बांटा गया है। पहला जो है यहाँ पर, जैसे कि ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी, तो 2 प्रकार के आंगनबाड़ी केंद्र में स्थापित किया जाए। ग्रामीण शहरी में आपका जो आंगनबाड़ी जो केंद्र है, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र
आंगनबाड़ी केंद्र। और ये आपका जो ग्रामीण शहरी जो आंगनबाड़ी केंद्र है, ये आपका मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। कौन सा आपका? मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। ये बड़ा वाला आंगनबाड़ी केंद्र है और ये आपका छोटा वाला आंगनबाड़ी केंद्र है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी में यहाँ पर बांट दिया गया है। आपका जो आदिवासी क्षेत्र है, जो दुर्गम क्षेत्र है, उसके लिए अलग करके रखा गया है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी, इसमें भी दो कैटेगरी है। जो ग्रामीण, जो आपका आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी दुर्गम क्षेत्र, यानी कि आदिवासी दुर्गम हो गया पहाड़ी क्षेत्र का आंगनबाड़ी वाला केंद्र आपका बड़ा वाला आंगनबाड़ी केंद्र। और इसमें भी आपका रहेगा आदिवासी दुर्गम पहाड़ी और आपका ये आपका मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर दो कैटेगरी में आपको बांट दिया गया है। एक तो ग्रामीण शहरी को अलग करके रखा गया है और दूसरा आपका आदिवासी क्षेत्र को सेक्टर पर अलग किया गया है। और वही आंगनबाड़ी केंद्र का आपका दो सेक्टर में बांटा गया है, आंगनबाड़ी केंद्र बड़ा वाला और छोटा वाला मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। तो देखिए क्या क्या इसमें क्राइटेरिया किया गया है। जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र में यदि जनसंख्या 400 से 800 के बीच में है, क्या आपका जनसंख्या आबादी, यदि उस आबादी का 400 से 800 की जनसंख्या है तो वहां पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। दूसरा कैटेगरी बताया गया है 800 से 1600। यदि 800 से 16 के बीच में जनसंख्या है उस क्षेत्र पर तो दो आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा। और 1600 से 2400, यदि 16 से 2400 की जनसंख्या है उस क्षेत्र पर तो यहाँ पर तीन आंगनबाड़ी केंद्र क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। याद करना बहुत आसान है, 4 का पहाड़ा याद कर लो, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 24, सीधी बात है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ग्रामीण शहरी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, अगर हम मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया है, 150 से 400 की अगर जनसंख्या है, कितना आपका 150 से 400 की जनसंख्या है तो वैसी स्थिति पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब वही अगर हम बात करते हैं आदिवासी या दुर्गम पहाड़ी वाले क्षेत्र पर आंगनबाड़ी केंद्र, ये किसकी बात किया जा रहा है? जो बड़ा जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो 300 से ये 800 जो जनसंख्या जो है 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र क्या है? होना चाहिए, जो आदिवासी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में। और वही अगर हम बात करते हैं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र का, तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है 150 से 300 की जनसंख्या के अंतर्गत एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पेपर में कैसा पूछा जाएगा? सुमिलित करके इससे यहाँ से पूछा जा सकता है। एक प्रश्न यहाँ से लगभग चांसेस है यहाँ पर आपका पूछा जाएगा। तो आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इनका जो नोट्स है, ये पूरा नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इनके अलावा इनका मॉक टेस्ट और इनका जितने भी टेस्ट रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट निःशुल्क गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस के चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको हमारे गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस के चैनल के माध्यम से अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मिल जाएगा। इनके अलावा कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये जानकारी था। इसके अलावा और आगे का टॉपिक हम क्या करेंगे? कवर करेंगे, पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।